उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। होली की छुट्टी के बाद फिर से गरजा है पीडीए का बुलडोजर। अब देख सकते हैं बाबा का तरह से गरज रहा है और गुलाम शूटर के इस पूरे मकान को गिराया जा रहा है। जिस तरह से उमेश पाल हत्याकांड हुआ था और उसमें गुलाम टोपी पहनकर एक इलेक्ट्रिक की दुकान पर चढ़ा हुआ था और इसके बाद उस दुकान से इसने सामान खरीदने का नाटक किया और जैसे ही उमेश पाल पहुंचे हैं उनको गोली मारना शुरू कर दिया था। इस दुस्साहसिक वारदात के बाद इसके घर पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई होनी थी, लेकिन होली की छुट्टी पड़ गई जिस वजह से उसे कुछ दिनों की राहत मिली। इसके अलावा जो बीजेपी का नेता है राहिल हसन, उसका कहना है कि गुलाम शूटर जरूर है, उसने कार्रवाई भी की है और वह एक अपराधी भी है, लेकिन उसकी सजा पूरे परिवार को क्यों दी जाए, इस बात को लेकर वह आगे आ रहा था। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस फोर्स और कड़ी चुनौतियों के बीच यहाँ पर उसके मकान को ढाया जा रहा है, जमींदोज किया जा रहा है। जिस तरह से एक एक करके उमेश पाल हत्याकांड के जितने भी आरोपी हैं उनके ऊपर लगातार कार्रवाई जारी है और यह कार्रवाई इसके बाद अब लगातार जारी रहेगी। नहीं, कार्रवाई तो उचित है, लेकिन ये है कि जो निर्दोष हैं उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। सरकार से यही कहूँगा कि जो निर्दोष हैं उनके साथ भी न्याय हो, कार्रवाई हो, बिल्कुल हो। आपका भाई गुलाम घटनास्थल पर शामिल था, शूट था, लगातार गोलियां चलाई थी। देखिए, आप लोग भाई कह रहे हैं, बिल्कुल भाई हैं और माँ हैं भी मेरी, लेकिन कोई भाई का रिश्ता होना भी तो चाहिए। अगर भाई होते तो आज इस तरह से हम लोग को बीच चौराहे पे खड़ा करके जाते या हम इस बूढ़ी माँ को दुखी करते इस तरह से, जिन्होंने हमेशा उनको अच्छे रास्ते पे चलने के लिए कहा, सब भाइयों को अच्छे रास्ते पे चलने के लिए कहा। राहिल, आपको लगता नहीं कि गुलाम ने जो अचानक से इस तरीके से काम किया, आपका जो आने वाले जो पहले यहाँ पर रहते थे गुलाम, तो इस तरीके को इनकी हलचल? नहीं, ये बात तो सही है, उनकी विचारधारा हमेशा कट्टर रही है जो है, क्योंकि हमारे उनके विचार कभी मेल नहीं खाते थे। कभी बात होती थी जब हम लोग की जो है, तो जब बातों के दौरान ही पता चल जाता था कि बिल्कुल उनके अंदर तो थोड़ी कट्टरता थी। क्या लगता है अब जो कार्रवाई हो रही है ये उचित है, लेकिन ये है कि जो निर्दोष हैं हम लोग का पुश्तैनी घर है और सरकार को और प्रशासन को उनके साथ भी, हम लोग के साथ भी न्याय करना चाहिए। राहिल, आप बीजेपी के अल्पसंख्यक के बहुत गलत किया बेटा, बहुत दुख है, बहुत गलत किया। जो उनको सजा देना हो दो। गुलाम के लिए क्या कहना नहीं बोले, जो सजा लायक है उसको सजा दो। नहीं, आपको लगता नहीं कि आपके बेटे ने इतना बड़ा अपराध किया हुआ है और उसके बाद आज आप लोग को यहाँ जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? घर से बेघर हो गए। हाँ, दुख तो है, क्या करें, रोते रहे, तड़प तो रहे। तो गुलाम को अगर पुलिस एनकाउंटर करती है तो आप देखेंगी बेटे की लाश लेंगी, डेड बॉडी? नहीं लेंगे, नहीं देखेंगे। आज देखना होता तो ये बीच बाजार में हमें नहीं खड़ी करते। आज हमें बीच बाजार में खड़ी किया कि जो हम सबके कभी पर्दे के अंदर रहते थे, कभी बाहर नहीं निकलते थे, आज हम इतने लोगों के बीच में खड़े हैं। जो चाहे सो करो, उनको हम नहीं लेंगे, उनकी शक्ल नहीं देखेंगे। मतलब जो पुलिस करी वो ठीक करी, आप ये मान रही हैं? ठीक करें, लेकिन निर्दोष के साथ ना करिए। बस हम लोग निर्दोष हैं। गुलाम तो उसमें दोषी, गुलाम तो उसमें शूटर है। उनको तो करिए, लेकिन हम लोग तो नहीं है ना जी। हमको क्या पता है कि बेटा ना हम मोबाइल चलावे जानी, ना उनसे बात करे जानी, ना हम चीत करे जानी, हमको कुछ नहीं आता। ऐसे कौनो लगा के दे, कौनो बात के तो बात करिए।